इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट की घातकता को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश में कुछ नए ऐलान किए हैं और साथ ही में देश में कुछ नए नियम भी बनाए हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो WHO की नई चेतावनी, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है बेहद खतरनाक, पूरी दुनिया को डरा रहा है, जिसको देखते हुए कुछ नए नियम भी जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, आखिर में कोरोना का नया वेरिएंट कितना घातक है और कौन कौन से नए नियम बनाए गए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, सरसों तेल के दाम में बड़ी गिरावट, खरीदारी करने का अच्छा मौका, जानिए ताजा भाव। जी हां दोस्तों, अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए सरसों तेल या फिर दूसरे किसी भी खाने के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों सरसों के तेल और सभी खाने के तेलों में यहां पर भारी गिरावट आ चुकी है। तो दोस्तों, नए भाव क्या है और कौन कौन से राज्य में गिरावट हुई है, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, ATM से कैश निकालने के लिए बदल गए नियम, जान लीजिए वरना अटक जाएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से ATM से कैश निकालने के लिए नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी ATM से लगातार पैसों की निकासी करते हैं तो आप लोगों को यह खबर पूरी जरूर जान लेनी चाहिए। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों, क्या 2024 में भी PM बनेंगे नरेंद्र मोदी? पढ़िए प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ के रंगाचारी की ताजा भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, ये वही ज्योतिषज्ञ है जिन्होंने कई बार भविष्यवाणियां की है और जो सच भी साबित हुई है। तो दोस्तों, इस ज्योतिष के अनुसार क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, जियो के रिचार्ज प्लान भी हुए महंगे, नए महीने की 1 तारीख से लागू होगी नई कीमतें। जी हां दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन के बाद में अब जियो ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत जियो ने भी अपने सभी रिचार्ज प्लानों को महंगा कर दिया है। तो दोस्तों, जियो ने अपने रिचार्ज प्लानों में कितनी वृद्धि की है और कब से ये लागू होंगे, कुछ ही देर में जानेंगे। साथ ही में दोस्तों, कोरोना के मद्देनजर स्कूल कॉलेजों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार यहां पर तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से नए नियम हैं, जानने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। ये नियम नए महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। इसके मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिनों की ट्रेवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा, यानी वे इस दौरान किस किस देश में गए हैं इसकी जानकारी देनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े खतरों को काफी ज्यादा बताया है। WHO ने कहा है कि इतना संक्रामक और खतरनाक स्ट्रेन है, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को लोगों से नए कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कोविड-19 के टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराक दी है। अब हम 150 करोड़ खुराक देने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हमें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता देशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, सरसों तेल के दाम में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, देश भर में इन दिनों पेट्रोल, डीजल व खाने पीने के तेलों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन इस बीच एक खुशखबरी मिली है। सरसों के तेल खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, जिससे कि रसोई के बजट को फायदा हुआ है। सरसों के तेल की कीमतों में कटौती की गई है। हिमाचल सरकार ने सरसों तेल की कीमत में करीब 30 से लेकर 35 रुपए तक की कटौती की है। लेकिन कई दुकानदारों के पास दाम कम होने से पहले के प्रिंट रेट का कोटा उपलब्ध
उपलब्ध है। ऐसे में कई दुकानदार फायदा उठाने के चक्कर में उसी दाम पर बेचकर लोगों को चूना लगा रहे हैं और बाकी राज्यों में भी जल्दी ही कीमत कम होगी। दुकानदारों की मनमानी रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है। दुकानदारों को तय कीमतों पर तेल व अन्य सामान बेचने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि कुछ समय से सरसों तेल के दाम एकाएक बढ़ने से गृहिणियों का बजट बिगड़ गया था और रसोई चलाने की चिंता भी बढ़ने लगी थी। कई ग्राहकों ने बाजारों से तेल को लेना ही बंद कर दिया था। अब सरकार ने राहत देते हुए सरसों की तेल की कीमत में 30 से 35 रुपए कम किए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों एटीएम से कैश निकालने के लिए बदल गए हैं नियम। जी हां दोस्तों, एटीएम से कैश निकासी के नियमों में फिर से एक बड़ा बदलाव हुआ है। एसबीआई ने एटीएम से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब एसबीआई एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको ओटीपी दर्ज करने की जरूरत होगी। इस नए नियम में ग्राहक बिना ओटीपी के कैश नहीं निकाल सकेंगे। कैश निकासी के समय ग्राहक को उनके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद ही एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा। बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि एसबीआई एटीएम में लेन देन के लिए हमारी ओटीपी आधारित नकद निकासी प्रणाली धोखेबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। आपको धोखाधड़ी से बचाना हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। एसबीआई के ग्राहकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ओटीपी आधारित नकद निकासी प्रणाली कैसे काम करेगी। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, क्या 2024 में भी पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी? जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद में मोदी सरकार पर जो विपक्ष है वो हमलावर है। उसकी ओर से मौजूदा केंद्र सरकार की लोकप्रियता गिराने को लेकर एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है, पर उनकी ये कोशिशें वर्ष 2024 में आने वाले आम चुनाव में भी सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देश के प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ के रंगाचारी ने भविष्यवाणी की है कि अगले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना अधिक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में चल रहे भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज्योतिष गणना के अनुसार आगे भी नरेंद्र मोदी का भाग्य प्रबल रहने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने ये भविष्यवाणी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली पर व्यापक शोध के बाद में की है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रधानमंत्री की कुंडली में एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली है, जिनकी कुंडली में छठे घर का स्वामी ग्रह उच्च होने के साथ 10 मेष व लग्नेश के साथ त्रिकोण में था या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि में या उनके साथ था, तो उन्होंने अपना कार्यकाल बेहतर तरीके से पूरा किया। उन्हें जनता का भरोसा भी मिला। मतलब कि दोस्तों 2024 में भी इन ज्योतिषज्ञ के अनुसार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ प्लान की कीमत में इजाफा कर दिया है। जियो के नए टैरिफ प्लान नए महीने की पहली तारीख से देश भर में लागू हो जाएंगे। इसमें डेटा प्लान, अनलिमिटेड प्लान के साथ भी जियो फोन प्लान भी शामिल है। बता दें कि इससे पहले एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा किया गया था। एयरटेल और वोडाफोन की तर्ज पर ही रिलायंस ने भी अपने प्लान की कीमतों में करीब 20 से लेकर 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जियो फोन के 75 रुपए वाले प्लान के लिए ग्राहकों को अब 91 रुपए देने होंगे। इस प्लान में 3 GB डेटा के साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 50 SMS की सुविधा दी जाती है। यह प्लान 28 दिन की वैधता के साथ आता है। जियो के 129 रुपए वाले अनलिमिटेड प्लान वाला टैरिफ प्लान अब 155 रुपए में आएगा। इस प्लान में मंथली डेटा के साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 300 SMS दिए जा रहे हैं। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। जियो की तरफ से अपना सालाना रिचार्ज प्लान में सबसे ज्यादा 480 रुपए का इजाफा किया गया है। ऐसे में जियो के 365 दिनों की वैधता वाला 2399 रुपए वाले प्लान के लिए ग्राहकों को अब 2879 रुपए खर्च करने होंगे। इस प्लान में डेली 2 GB डाटा के साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही डेली 100 SMS भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, कोरोना के मद्देनजर स्कूल कॉलेजों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की गहलोत सरकार एक बार फिर से कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर पहले से भी ज्यादा जागरूक है। यहां की शैक्षणिक संस्थाओं को कोविड के मद्देनजर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्य है ऑनलाइन क्लासेज का पहले की तरह संचालन जारी रखना, साथ ही स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेज में आने के लिए फोर्स नहीं करना। दरअसल कोविड के बढ़ते केसेस और स्टूडेंट्स के बीच इसके प्रसार को देखते हुए बहुत सी
राज्य सरकारें सजग हो गई है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी स्कूल कॉलेज को लेकर सभी तरह की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। नए नियमों के तहत स्टूडेंट्स तभी स्कूल या फिर कॉलेज आ सकते हैं जब उनके माता पिता इस बाबत लिखित में आज्ञा दें। यही नहीं, अगर किसी भी स्टूडेंट, टीचर या फिर स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस संस्थान को अपनी उस क्लास या फिर बहुत सी क्लासेस को कम से कम 10 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद भी करना होगा। मतलब कि दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से स्कूल कॉलेजों पर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई से ज्यादा बच्चों और साथ ही में शिक्षक की सुरक्षा महत्व देती है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।